है। चित्रा जी, इस पोस्टर की समीक्षा मैं केवल ये कह के करूंगा कि 2013 से 2014 से पहले 2013-12 में इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता होते थे जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जब भी कोई देश में आतंकवादी घटना होती थी तो वो बड़े कड़े और बड़े सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछते थे, और वो वीडियो आपने सबने सुने होंगे, मौजूद हैं अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि जब सारी सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन है, तो ये आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे जाते हैं? इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इनके पास आर्थिक संसाधन, रुपया कहां से पहुंचता है? जब रिजर्व बैंक और सारे बैंक केंद्र सरकार के अधीन है तो इनके पास रुपया कहां से पहुंचता है? और ये आतंकवादियों की सूचना क्यों नहीं केंद्र सरकार को मिलती? ये वारदात बार बार क्यों होती हैं? आज वो नरेंद्र मोदी गायब हैं देश से। जो नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछते थे, आज जब पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम में आतंकवादी इतनी फुर्सत में थे, इतने आराम से हमारे नागरिकों को मार के चले गए, 26 लोगों की दुखद हत्या करके चले गए, आई कार्ड चेक कर रहे थे, कपड़ा उतार उतार के चेक कर रहे थे, कलमा सुन रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें, एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आज वो नरेंद्र मोदी देश से गायब हैं जो इन्हीं सवालों के जवाब दे सकें या जो सवाल पूछ सकें। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बाद जिस बेशर्मी के साथ राजनीति करती है, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद शहीदों की फोटो लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर वोट मांगे थे, पहलगाम की घटना के भी 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया, चुनावी पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर, के धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। इतनी बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो पार्टी इतनी बेशर्मी कर रही है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को केवल इतना कहना होता है कि तैयारी करिए, जवाब देना, बाकी तैयारी तो अधिकारी करते हैं, बाकी तैयारी तो फोर्स करती है। प्रधानमंत्री को केवल इशारा करना होता है। झूठ के ठेके इन्होंने ले रखे हैं, झूठ बोलेंगे और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से गायब मिलेंगे, और जहां नहीं होना चाहिए, पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार में वोट मांग रहे थे और बिहार में मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है? पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पूरे देश की आत्मा रो रही थी। और एक आखिरी बात चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, चित्रा जी एक और महत्वपूर्ण बात, केवल आखिरी बात, भी अंग्रेजी में 10 सेकंड चित्रा जी, 10 सेकंड को एक बड़ा मैसेज चित्रा जी बिहार की जमीन से ही बोला था। चित्रा जी केवल 10 सेकंड, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए चित्रा जी, केवल 10 सेकंड। इस घटना के बाद एक बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का आया, आप उस बयान की मार्मिकता और भावना देखिए। वो कह रहे हैं मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को जिनके पिता मारे गए, उन बहनों को जिनके पति मारे गए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक भी शब्द ऐसा दुखपूर्ण, दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने वाला, उन परिवारों को सांत्वना देने वाला एक शब्द नहीं बोला। राजकुमार भाटी जी बिहार में वही बोला था, बिहार में वही बोला था, पूरा भाषण मैंने सुना था। राजनीतिक बिहार में जब केवल राजनीतिक बोला था कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग मारे गए, उन्होंने बोला भी था। ठीक है, शोक संवेदना नहीं थी। ठीक है, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। ऐसी संकट की घड़ी में जब देश के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है, जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं? आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक किसानवार नेता के खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द, चुप रहे, बदतमीजी मत करे, बीच में मत चिल्ला, चुप रहे, बात सुन। चित्रा जी, बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी, ये गलत बात है, मैं एक शब्द बोल रहा था। बात रखेंगे और चित्रा जी, आप बेशरम भाषा की मर्यादा रखेंगे, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा बोलते हैं भाई, इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज मेन मुद्दे पर ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। रोजाना बेशर्मी के साथ फिर आ जाता है।
मेन मुद्दे पर रहिए ना, इस इधर तरह नहीं मैं जाएंगे। बताऊं, आप लोग मेन मुद्दे से भटका देंगे। सर, एक पोस्टर आया है जिसमें नरेंद्र मोदी का सिर्फ से जुदा दिखाया गया है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। उस पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कलंक है तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। भारत के नाम पे कलंक है तू, प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कह रहे बंदूक में गोली भर रहे, इंसान ही नहीं है, एक तू युद्ध की पशु है। तैयारी होती है, तू पशु है, तो तू तेरे यहाँ अंदर पे आके शर्म नहीं है पाकिस्तानियों कि के तेरा साथ देगा। बाप जिस पार्टी में बदतमीज रहा, कहीं का। तो उस पार्टी को गाली बंदूक में देता है। गोली भर रहे, टोटी चोर। तुझे शर्म नहीं आती? तुम पूरा टोटी देश चुराते देखता हो। है, तुझे तेरी बेहतर घटिया आदमी, टोटी चोर हो तू तुम। बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री घटिया बंदूक चरित्रहीन में गोली आदमी, भर रहे, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है तोतले क्या आदमी, होता है, पतलून की बिके हुए आदमी, जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। तेरे जैसे बेशरम राजनीति में ये देश प्लीज, मुझे लगता है कि आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। 26 लोग मारे गए हैं, इतना संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री का पोस्टर आया है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर्तन से जुदा वाला, और प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मेन मुद्दे पर रहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अरे राजनीति करने का तो बहुत वक्त मिलेगा ना, अभी ये मौका राजनीति करने का नहीं है। और इस तरह की पोस्टर जारी करके कांग्रेस क्या खुद को, क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता का बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान, और उसके बाद कांग्रेस का ये पोस्टर। सर, कंफ्यूज है क्या कांग्रेस पार्टी? अखिलेश जी। चित्रा जी, देश आज बहुत कमजोर हाथों में है, ये सबको विश्वास भी हो चुका है, बहुत कमजोर हाथों में है। यू आर राइट ब्रो। अगर कोई इसको मानता हो कि मोदी जी आल पार्टी मीट छोड़ करके पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं वो बेहतर है, तो भैया वो बेहतर होगा भाजपाइयों के लिए। अगर कोई ये मानता है कि बीजेपी के लोग 1 घंटे के अंदर उस बेचारी बहन के जिसके पति को गोली मारी गई है उसका फोटो बना करके ट्वीट कर रहे हो, लेकिन वो फोटो आप नहीं दिखाएंगे और वो फोटो कर रहे हो और ये अच्छा काम था, तो आपको और उनको दोनों लोगों को मुबारक हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने इस घटना के जिम्मेदार पूरे हमारे भारतवासियों को बता दिया है, तो आपको भी मुबारक हो और उनको भी मुबारक हो। ये आप भी नहीं दिखाएंगी ना बताएंगी। अभी बताया गया है कि दुनिया साथ दे रही है। भैया, 2 राष्ट्राध्यक्षों के तो बयान मैंने सुने सोशल मीडिया पे, एक अमेरिका वाले, एक चीन वाले, वो तो पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। हमें अपनी शक्ति का क्यों नहीं एहसास मोदी जी कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान का नाम तक ठीक से नहीं ले रहे हैं? क्यों देश पे जरूरत जब है उनकी शक्ति दिखाने की, मैं उत्तर देना चाहता हूं, के साथ खड़ा होने को तैयार है, तो वो बिहार की जनसभा क्यों कर रहे हैं और उसको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं? उनका व्हाट्सएप आ गया, आप दिखा रही हैं पाकिस्तान के हत्या के साथ, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी का ट्वीट का फोटो दिखा दें जो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो एक इसकी मौका। आप ये जो बार-बार कहते हैं ना कि व्हाट्सएप आता है, और ये सर आप लोग भी